हेलो स्टूडेंट्स। आज तीन बच्चों के कॉल्स आए जो बेसिकली यूपीपी कांस्टेबल उन्होंने क्लियर कर दिया है। फाइनली कट ऑफ में उनका नाम आ चुका है, ठीक है। और अभी बहुत सारे लोग टच में नहीं हैं, और जो लोग टच में नहीं हैं तो वो अपना मैसेज वगैरह कर सकते हैं, लाइक टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और लगभग 8 बच्चे ऐसे थे जो मेरी नज़र में थे कि हाँ उनका होगा, जिनमें से 3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया। बाकी मैं टच में नहीं हूँ, और अभी क्या है कि हम जल्दी मिलेंगे, है ना। और बाकी मेरी तरफ से पार्टी होगी, है ना। और शायद मेरा जो इवनिंग बैच था उसमें 2 बच्चे हैं अभी, है ना। तो उनका फाइनल हुआ होगा क्योंकि उनकी भी रेस वगैरह थी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये उनके लिए है जो आज बेसिकली उनका रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं रहा होगा, या वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए होंगे, और जिसके कारण से वो थोड़ा दुखी होंगे, या फिर उनका थोड़ा सा होता है ना कि जब रिज़ल्ट आता है फाइनली नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। और जब आपने जाहिर सी बात है, जब मेहनत की होती है किसी चीज़ को लेकर के, काफ़ी अपना आप कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे इच्छाएं पाल ली होंगी, कि आपने रेस की होगी, रेस करने के बाद फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो प्रॉब्लम होता है। तो उस जो एक कह सकते हैं वो जो आज का डे है उसको किस तरीके से हम अपना पावर बनाएं और उस वीकनेस को कम करें, ताकि हम आगे लग पाएँ और ज़्यादा एनर्जी के साथ, उमंग के साथ, है ना। क्योंकि हमें पता है कि मनुष्य एक गलतियों का पुतला है, एंड टू इरेज ह्यूमन, यानी कि गलती इंसानों से होती है। और इस कमी को देख करके हम अपने प्रेजेंट में रहते हुए और फ्यूचर को बेहतर करेंगे कि अगली बार हम ये फॉल्ट ना करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। बेसिकली अगर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो यहाँ पे हमने इनको क्यों लिया है, इनके लाइफ की एक घटना है जो इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट होती है। और हम सब के लाइफ में वो फेज आता है जब हम बेसिकली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमने बेस्ट किया और हमने उस टाइप का फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो उस रिज़ल्ट को ना मिलने के कारण हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उससे कैसे उबरना है, तो हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर की छोटी सी एक कथा से सीखेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, और ये आप कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है बेसिकली 26, याद रखिएगा, 26 सितंबर 1820 को कोलकाता के एक ब्राह्मण बनिया परिवार में हुआ था। मतलब इनके पिता जो थे उनका नाम था ठाकुर बंदोपाध्याय, और जो माता जी थी उनका नाम बेसिकली जो था वो था भगवती जी। तो ये कहने का मतलब ये था कि ये एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, है ना। मतलब आप कह सकते हैं। और बेसिकली इनका पहले नाम आप जानते हैं, इनका पहले जो नाम था वो था ईश्वर चंदो बंदोपाध्याय, ठीक है। लेकिन जीवटता के कारण आप कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो इनका जो बेसिकली कह सकते हैं कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, ठीक है। तो एक बार इनके माता पिता ने इनको जो है गुरुकुल यानी आश्रम में भेज दिया ताकि ये कुछ सीख करके आएँ। और हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी अच्छी एजुकेशन ले, तो इसलिए इनको भेज दिया जाता है। और ये जिस गुरुकुल आश्रम में रहते हैं तो ये वहाँ जाते हैं, खा पी करके सो जाते हैं, बहुत कम पढ़ते लिखते हैं। मतलब ये लाइफ में आप कह सकते हैं कि इनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो ये अब थोड़ा बहुत पढ़ करके और आराम से खा पी करके सो जाते थे। और चूंकि ये होता है ना कि जैसे आपका आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप उस चीज़ में भी आप काफ़ी फिर ढिलाई करने लगते हो। तो इस तरीके से क्या था कि इनके गुरु ने जब देखा कि ये भाई खा रहा है और खा के सो जाता है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, तो इनको इनके गुरु को समझ में आ गया कि इनको पिताजी के पास भेज दो इनके, और ये वहीं पे अपना काम वाम देखें। तो इनसे बोला जाता है कि भाई आप जाओ, तो और आप अपने माता पिता का कुछ जो भी कार्य है उसमें अपना आप देखो। तो ये वापस चले आ रहे होते हैं, और जब ये आ रहे होते हैं तो ये आते आते ये क्या करते हैं, तो ये एक इन कुआं मिलता है, इनको बेल मिलता है, बेल है ना, कुआं मिलता है।
तो कुएं के पास आकर के ये बैठ जाते हैं, और जो इनकी गुरु माता वहाँ पे जो थी आश्रम में, उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया था कि रास्ते में आप उसको खा लीजिएगा। तो ये कुएं के पास आते हैं, है ना, इधर आपकी नदी बह रही होती है, तो ये आप यहाँ पे बैठते हैं और कुएं पे उस जो वो दिया होता है पोटली खोल करके खाते हैं। उस दौरान ये देखते हैं कि एक रस्सी से जो है वहाँ पे जो पत्थर था बेसिकली उसमें निशान पड़ गए, है ना। तो ये देखते हैं और देखते हैं कि उस मतलब रस्सी ने उस पत्थर को जो है काट दिया है, एक निरंतर जब वो कंटिन्यूअस उस पर जब रगड़ी गई तो उससे पत्थर भी कट गया। तो कहते हैं कि इन्होंने वहाँ से एक सीख ली और उन्होंने सोचा कि मैं इतने दिन तक मतलब वहाँ पे रहा, है ना, आश्रम में, और मैं कुछ सीख नहीं पाया, ये इनको मलाल था। तो ये तुरंत क्या किए, रिटर्न कर गए, गुरु के पास पहुँचे, और चूँकि इनको समझ में आ चुका था कि जब रस्सी ने वहाँ पे सिल पे निशान दे दिए हैं, है ना, आप सुना सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जब ये समझ में आया कि एक रस्सी ने जब लगातार मतलब मेहनत की और मतलब वो रगड़ी गई उस पे सिल पे पत्थर पे, तो उस पे जब निशान पड़ गए, तो एट द एंड कि हम वर्क करें तो उसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन एक निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और ये बाद में वापस आते हैं और कहते हैं इन्होंने फिर जम के मेहनत की और इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की। आप देखेंगे कि इनका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, 1820 के बाद 1891 में इनका डेथ हो गया है, 1891 में। अब सोचो इतना साल का इनका एक लाइफ है, और इसमें इन्होंने कम से कम 25 किताबों को बांग्ला भाषा में क्या किया है, बांग्ला भाषा में इन्होंने क्या किया है, उन जो है उनको ट्रांसलेट किया है। काफ़ी अच्छे एक राइटर हुए हैं, और विडो रीमैरिज नामक बुक इन्होंने लिखी है। और अगर बात करें तो इनके वर्क्स क्या हैं, एक बहुत बड़े एक एजुकेटर रहे हैं, आर्थर रहे हैं, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में इनका बोलबाला था एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये विद्यासागर का मतलब क्या होता है, द ओशन ऑफ नॉलेज, या द ओशन ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं। तो विद्यासागर इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा जो है नॉलेज गेन की थी, इसके कारण इनको जो है इसका टाइटल मिला। और आप जानते हैं 1856 में विद द हेल्प ऑफ यू नो दैट 1856 विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड डलहौजी की मदद से इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लॉन्च करवाया था, जिसके तहत इन्होंने 25 विधवाओं के जो है रोक लिए थे, शादी मतलब शादी कराए थे, मतलब विडो रीमैरिज कराए थे उन्होंने, है ना, जो विधवा महिलाएं थी उनकी शादी करवाई थी। और अगर बात करें हम इनकी, तो ये एक महान जीवटता इनकी ये देखी जाती है कि ये काफ़ी बड़े दानी भी थे। और साथ में अगर हम बात करें इनके बुक्स की, तो इन्होंने एक बुक लिखी है रिजु पाठ, एक बुक लिखी है वर्ण परिचय, और एक बेताल पच्चीसी जो है इन्होंने लिखी है, और एक बुक इनकी है व्याकरण कौमुदी। तो आप याद रखिएगा, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। तो आप देखिए, जब उन्होंने एक मतलब एक जड़ बुद्धि थे, बहुत ज़्यादा पढ़े, मतलब बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, और मेहनत के बदौलत आज इतिहास में उनका नाम है। तो आप ये मान के चलिए, अगर इस बार नहीं हुआ है तो नेक्स्ट अभी मान लीजिए सुनने में आ रहा है कि अभी 40,000 और वैकेंसी जाएंगी, आप उस पर लगिए, मेहनत करिए, इस बार अपना जो वीक पॉइंट है उन पर वर्क करिए, और एकदम फोकस होकर के फाइनल करिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है, बेस्ट देना है, अगली बार फोड़ देना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो अप्रॉक्स हमारे पास आपको पता है 40 बच्चे थे, 40 बच्चे थे जो इवनिंग और मॉर्निंग मिला करके। अगर उसमें 8 रिजल्ट आते हैं तो ये एक बेहतर साइन है ना, बढ़िया परसेंटेज है छोटे लेवल पे। और जो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही होगा, और एक एक करके बच्चे आएंगे जो मैं चैनल पे डालता जाऊंगा उन लोगों का, ठीक है। तो आई होप आपको ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, और इससे आप इस कहानी से छोटी सी मैंने बेहतर करने की बात की, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया है कि ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ और अपने उस रिजल्ट से निकल के नेक्स्ट जो है अगले एग्ज़ाम पर फोकस होकर के लग जाओ, ठीक है। थैंक्स।